Subscribe and click the bell icon for all the television updates. और मेरे साथ भी गलत हुआ जो कि मैंने इसका स्टैंड लिया। मैं शायद दोबारा इस घर में जाना नहीं चाहूँगा, पर सही और गलत का फैसला वो लेते हैं, भले आप कितना भी सही हो, उसका मतलब नहीं है। सो हाय फ्रेंड्स, नेहा आ चुकी है यहाँ पर बिग बॉस का इंटरव्यू करने। तो इस बार जिनका निकलना सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, शायद ये इनके लिए भी शॉकिंग था। तो यस, यहाँ अभी इस वक्त मेरे साथ हैं शिवाशीष। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा शॉकिंग था इस बार बिग बॉस से निकलना? शॉकिंग या अनप्रिपेयर्ड तो बहुत था, पर ठीक है, ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस जैसा बोलते हैं वैसा यहाँ होता है, भले वो पार्शल हो, फेयर हो, जैसा भी हो। आपको हंस के लेना है, रो के लेना है, आपके ऊपर है। पर इस बार आपने कोई बात सुनी नहीं, ऐसा लगा था कि घर से सीधा निकाल दिया जाएगा, क्योंकि गलतियाँ बहुत लोगों ने की थी, पर सज़ा आई थिंक सिर्फ आपको मिली है घर से निकलने का। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। इसमें बहुत जगह ऐसा हुआ है जहाँ लोगों ने नहीं सुना है, गलत किया है, और मेरे साथ भी गलत हुआ जो कि मैंने इसका स्टैंड लिया। और अगर उस स्टैंड लेने के लिए मुझे बाहर निकाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं गलत हूँ। अच्छा, तो अगर दोबारा अगर वापस जाने का मौका मिले शिवाशीष, तो क्या आप घर के अंदर जाएंगे और उस बात को रखेंगे जो आप यहाँ पर इस वक्त कह रहे हैं? मैं शायद दोबारा इस घर में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और ये बात रख चुका हूँ। और जिस वजह से मुझे बाहर निकाला गया वो यही था कि आपने अपनी बात रखी और इतनी स्ट्रांगली रखी, जो कि सही बात थी। पर सही और गलत का फैसला वो लेते हैं, भले आप कितना भी सही हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर मैं श्री की बात करूँ तो श्री के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग आपकी देखने मिली थी, फाइट्स होते थे, सब कुछ होता था। आपने ये भी कहा था कि वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी बार घर छोड़ने की बात कही थी, जैसे आपने कही थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। श्री है, सुरभि है, बाकी सब लोगों ने अपनी गलतियां करी हैं। वही मेरा मानना है कि उस समय जब मुझे जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल में पहले भी गया हूँ, और ये कोई एक्चुअल जेल, तिहाड़ जेल नहीं है, बिग बॉस की जेल है जो कुछ घंटों की होती है। पर जिस वजह से मुझे जेल भेजा जा रहा था वो सख्त ही सख्त गलत था। और जिनने बड़ी गलतियाँ करी हैं मुझसे, वो खुद वो गलतियाँ भी मान रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें शिवाशीष निर्दोष है, इसमें नहीं मान जाना चाहिए इसको। वो खुद आगे बढ़ के आए ना, फिर भी उसको नहीं भेज रहे हैं, तो वो गलत है। ओके, इसके अलावा मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि आपके और जसलीन के बीच में एक अलग ही बॉन्डिंग देखने मिली थी। वहीं कहीं ना कहीं एक लाइकिंग भी दिखाया जा रहा था बाहर, भले अंदर आप लोग का क्या था वो पता नहीं, पर उस चीज़ को मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। तो जसलीन की चीज़ सब लोग जानना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइकिंग वो लोग दिखाना चाह रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे दोस्त होते हैं दो, वैसे हम आम दोस्त थे और हैं। तो ऐसा कुछ लाइकिंग वाला एंगल बिल्कुल नहीं था। जैसे कि अनूप जी के साथ में आई थी, जब अनूप जी भी थे तो जसलीन में अनूप जी साथ में रहा करते थे। अब अनूप जी चले गए तो मैं और जसलीन, मेरा रहना बनता था। उस समय अगर मैं पीछे हट जाता तो वो मेरी तरफ से गलत होता। अच्छा, मैं जैसे जसलीन और अनूप की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अनूप जी जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने एक अलग स्टेटमेंट के साथ बाहर निकले। जैसे हिना के घर के अंदर वो बात बताई भी है कि उनका एक म्यूजिकली रिश्ता था, उनके बीच में कोई ऐसा लव वाला प्यार नहीं था। तो आप जब घर के अंदर थे तो क्या उनका ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है जो आके बाहर अब ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता अनूप जी ने ऐसा क्यों कहा। आई एम श्योर अनूप जी के पास उनके खुद के रीजंस होंगे, पर अंदर तो उनको ऐसा कुछ से नहीं था। हाँ, उनका ऐसा म्यूजिकली रिश्ता नहीं था। वो लोग बोल रहे थे साथ में थे, वो लोग काफ़ी समय से जानते हैं एक दूसरे को, पर खाली म्यूजिकली रिश्ता है ये अनूप जी से सुनना मुझे थोड़ा वो लगा, सरप्राइजिंग लगा। बट आई एम श्योर उनके खुद के कुछ रीजंस होंगे, जो मैं उनसे मिलूंगा पर्सनली तो मालूम पड़ेगा मेरे को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सृष्टि और रोहित की अगर बात करूँ तो क्या लग रहा है, क्योंकि ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है कि वो उनको पसंद कर रहे हैं, ये सारी न्यूज़ बन रही है कि शायद सृष्टि की भी तरफ से ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर होगा भी ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर होगा भी तो दिखाया जा रहा है। रोहित के साइड से होगा, सृष्टि के साइड से तो डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज सृष्टि इस बात में बहुत क्लियर है, बहुत फर्म है, और उसको एक बार नहीं काफ़ी बार बता चुकी है, दोहरा चुकी है। और सृष्टि को ऑलरेडी रोका वगैरह भी हो चुका है, उसके बाहर उसकी खुद की निजी जीवन है। तो सृष्टि की साइड से डेफिनेटली कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी वीकेंड का वार होता है, सलमान जब भी जाते हैं, तो एक चीज़ और बाहर आ रही है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है कि सलमान जब देखो तब केवी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, जिसमें उनकी वाइफ ने एक नोटिस भी लिखा था जो अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में आप भी जब वहाँ बैठे रहते थे आपको ये चीज़ फील होती थी? तो ये केवी की वाइफ जो कि टीचर भाभी हैं वो, तो उनने ऐसा किया। इसमें अकेला मैं ही नहीं, केवी खुद सरप्राइज थे कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा। क्योंकि सलमान साहब उनकी नहीं मेरी भी मज़े लेते थे, वो जो कि बहुत ही स्पोर्टिंग, हेल्दी और ह्यूमरस मैनर में होता था। क्योंकि सलमान भाई से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग की ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी कि हम लोग आपस में मजाक कर सकते थे। और जब केवी खुद माइंड नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा लेटर क्यों लिखा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उसके बाद क्या सलमान का व्यवहार उनको लेकर बदलेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा भी है कि अब वो उनके साथ मजाक नहीं करेंगे? बिल्कुल बदलेगा नहीं, बदल गया है। सलमान भाई ने ओपनली बोला है कि अगर भाई ऐसा है, मुझे नहीं मालूम था और नहीं है तो मैं नहीं किया करूँगा। जिसमें करणवीर ने बोला कि नहीं सलमान भाई मैं खुद नहीं माइंड करता हूँ, और उसने ऐसा लेटर क्यों लिखा है उनको भी नहीं मालूम है। अच्छा, घर में जाने से लेकर घर से निकलने तक कितना खुद के अंदर बदलाव देख रहे हैं इस वक्त आप? जी,
तो बदलाव तो नहीं है, अगर बदलाव होता तो शायद मैं घर के अंदर होता, बदल जाता, पलट जाता। तो मैं जैसा था मैं वैसे ही बाहर आया हूँ। बस एक चीज़ ज़्यादा मैंने नोटिस करी है कि बाकी चीज़ों पे भी अपन को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। अगर लोग जो बोलते हैं बोलने दो, अल्टीमेटली आपका सेल्फ कॉन्शियस और आत्मचिंतन होता है जिसको आपको जवाब देना चाहिए, बाकी आपको कोई आंसरेबल नहीं है। पर हाँ, मेरा पेशेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई थी कि आपका आइडेंटिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि आपने जो दिया था वो आप हो नहीं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ये रूमर पता नहीं कहाँ से आ रही है, पर यहाँ से आने से पहले मैंने यहाँ के कलर्स की टीम को, एंडेमॉल की टीम को, सबको अपने प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जिसमें मेरा LOR, ROC, ROI, इनकम रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट सब मैंने बाकायदा उनको सबमिट कर रखी है। तो अगर जिनको जो मानना है वो मान सकते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, खाली रूमर्स ही हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या लग रहा है इस वक्त बिग बॉस हाउस में सबसे बेस्ट गेम कौन खेल रहा है? जैसा कि मैंने बोला, अगर खाली गेम के लिए देखें कि गेम के लिए कुछ भी कर दूंगा, कितना भी गिर जाऊंगा, किसी को कहीं भी इस्तेमाल कर लूंगा, तो वैसा गेम तो रोमिल खेल रहा है। अच्छा, और अगर टॉप 3 की अगर मैं बात करूं तो किसको आप देखते हैं कि कौन टॉप 3 तक जा सकता है, और विनर के रूप में आप अपनी तरफ से किसे देखते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि अगर श्रीशांत अपने पर अगर थोड़ा काबू कर लें, इतना आउटबर्स्ट ना हो, तो श्रीशांत बहुत टफ कंपटीशन है। श्रीशांत जा सकते हैं आगे तक के और विनर भी बन सकते हैं। और टॉप 3 की बात रही तो श्रीशांत और रोमिल, जैसा मैंने बताया, जो भले गंदा गेम खेल रहा हो, कैसा भी खेल रहा हो, पर खेल तो रहा है। और ये मेरे ख्याल से ऐसे गेम में सर्वाइव करने के लिए ऐसे लोग ही चाहिए रहते होंगे, आई गेस। तो श्रीशांत, रोमिल, और थर्ड मेरे ख्याल से कंपटीशन होना चाहिए दीपिका या केवी के बीच। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे दीपिका को लेके हर वक्त ये कहा जा रहा है कि वो फेक बन रही हैं, मतलब बाहर भी ये चीज़ कहा जा रहा है जो वो है वो दिख नहीं रही है। क्या ये सच में है कि दीपिका अंदर जो चीज़ है वो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मैं दीपिका जी को पहले से नहीं जानता था, अभी से जानता हूँ। पर जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से वो नेचुरली वैसी हैं, काफ़ी कुछ वैसी हैं। और रही बात, उनका हर जने के दो साइड्स होते हैं, तो नेचुरली वो अगर वो वैसी हैं तो वैसी रहती हैं, पर खाली टास्क के समय उनका एग्रेशन आता है, वो वाला साइड भी उनका दिखाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाती हैं। अच्छा, लास्टली आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और दोबारा कब वो आपको देख पाएंगे इस तरह, ये जवाब दीजिए। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, एक तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप समझते हो कि आप सही हो तो आप उस पर अड़े रहिए, कभी किसी के लिए झुकिए मत। आपको अपना सही का और गलत का फैसला खुद लेना होता है, और अपने जो डिसीजंस हैं उस पर आप स्टिक करिए। भले उसकी दुनिया कुछ भी बोले, सामने वाला कुछ भी देखे, आप लोगों ने भी देखा गलत हुआ है तो हुआ है, पर उस पर स्टिक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप मुझे ऐसा कब देख पाएंगे वो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और आगे पता नहीं शायद आऊँगा या नहीं आऊँ। सो लास्टली ये भी फैंस जरूर जानना चाहेंगे कि एक्टिंग में इसके बाद आप ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकलने के बाद फिर एक्टिंग में अपना ज़रूर आना चाहते हैं, तो आप ऐसा कुछ करेंगे? मेरा एक्टिंग में आना मुश्किल है, क्योंकि मैं एक्टिंग हूँ नहीं, और शायद एक्टर होता तो वहाँ एक्टिंग करके रुक जाता। अगर मैं एक्चुअल था इसलिए मैं बाहर आया हूँ, तो एक्टिंग का भी नियर बाय मेरा कोई चांस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक यू।